ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशलाइजेशन। ठीक है, तो सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाई विच ह्यूमन बिकम्स अ सोशल। तो सोशलाइजेशन क्या है? जिस प्रोसेस के ज़रिए कोई भी ह्यूमन सोशल बनता है तो उसी को सोशलाइजेशन बोलते हैं। बाई सोशलाइजेशन, इसमें तुम जेड लिखना, एस की जगह मैंने एस लिख दिया है ना। बाई सोशलाइजेशन इंडिविजुअल लर्न्स सोशल बिहेवियर। सोशलाइजेशन से जो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन होता है वो क्या सीखता है? वो सोशल बिहेवियर को सीखता है कि हमें सोशली कैसे बिहेवियर करना चाहिए, है ना, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसा बिहेवियर हमारा होना चाहिए। इट इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस दैट कंटिन्यू फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो जो ये सोशलाइजेशन है ना, ये कंटिन्यू चलता रहता है, जनरेशन से जनरेशन चलता रहता है। जैसे हमारा एक समाज है, वो बहुत पुराना, वो जब से मतलब एक तरीके से अर्थ फॉर्म हुई है तब से कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन चलता ही आ रहा है, जनरेशन टू जनरेशन पास हो ही रहा है। ठीक है, इसके बाद है एजेंसीज। एजेंसीज क्या है? सोशलाइजेशन किस किस से होता है? फैमिली का एक सोशलाइजेशन होता है, नेबरहुड सोशलाइजेशन होता है, पीयर ग्रुप, मतलब कहीं भी चार लोग मिल के बात करें वो एक तरीके से सोशलाइजेशन है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक सोशलाइजेशन की एजेंसी हो गई। ऑक्यूपेशन, आप कहीं पे मतलब कोई जॉब कर रहे हो, वो एक सोशलाइजेशन हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज, मास मीडिया, रिलीजियस, कास्ट, है ना, क्लास, ये सब एजेंसी हैं हमारी सोशलाइजेशन की। अब हम इसमें तीन तरीके के सोशलाइजेशन पढ़ेंगे, डिफरेंसेस। एक पढ़ेंगे सोशल डिफरेंसेस, एक होगा कल्चरल डिफरेंसेस, और एक होगा वो आगे आ जाएगा इकोनॉमिक। सोशल डिफरेंसेस इन सोशलाइजेशन। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द सोशलाइजेशन ऑफ पीपल लिविंग इन सेम सोसाइटी। तो कह रहे हैं कि एक सोसाइटी में कोई लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो सोशलाइजेशन है ना, वो सबका अलग अलग होगा। एक ही सोसाइटी में जो लोग रहते हैं ना, उनका जो सोशलाइजेशन है उसमें बहुत डिफरेंस होगा। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत सारा डिफरेंस होगा इन द सोशलाइजेशन ऑफ पीपल लिविंग इन अ सेम सोसाइटी, जो सेम सोसाइटी में रहते हैं। पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी लिव इन डिफरेंट कम्युनिटीज़। जो पीपल सोसाइटी में रहते हैं लिव इन डिफरेंट कम्युनिटीज़, मतलब एक सोसाइटी में रहते हैं और उनका जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं। जैसे अब तुम्हारे एक कॉम्प्लेक्स है, वो एक तरीके से एक सोसाइटी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें सब बिहारी हों, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सब ब्राह्मणी हों, ये भी ज़रूरी नहीं है सब चमारी हों, है ना। तो उस तरीके से इसके बाद कह रहे हैं कि द एनवायरनमेंट ऑफ एवरी कम्युनिटी इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो एनवायरनमेंट होता है हर कम्युनिटी का अपना डिफरेंट होता है। सब ये भी सबको पता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, सबका अलग एनवायरनमेंट होता है। ये सोशल सोशल डिफरेंसेस की बात हो रही है ना। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, है ना, सोशल में आपके कास्ट रिलीजियस ये सब आता है। तो पीपल जो है वो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कल्चर होता है सबका, है ना। कोई छठ पूजा बनाता है, कोई दिवाली बनाता है, कोई होली बनाता है, कोई ईद बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कुछ कोई क्रिश्चियन है तो वो आ, जी कौन सा गाना है वो, यसूदू यसूदू पता नहीं क्या गाना। एंड दे आर थिंकिंग इन्फ्लुएंस्ड बाई दीज फैक्टर्स। तो जब वो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनकी जो थिंकिंग होती है वो इन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। सो द थॉट्स ऑफ पीपल लिविंग इन सेम सोसाइटी आर ऑल्सो डिफरेंट। तो इस वजह से उनके जो थॉट्स भी होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। जब एक सोसाइटी में रहते हुए भी एक दूसरे से थॉट्स भी अलग होते हैं। ठीक है, कोई किसी जैसे मतलब अब एक सोसाइटी में सब लोग रहते हैं, अब कि कोई विष्णु भगवान को ज़्यादा मानता है, कोई शिव जी को ज़्यादा मानता है, कोई कृष्ण जी को ज़्यादा मानता है। तो मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, तो ठीक है ना। तो सबके थॉट्स, सबकी वे ऑफ थिंकिंग सब बहुत अलग होती है, सबका एनवायरनमेंट अलग होता है, चाहे बेशक से वो एक ही उसमें रह रहे हैं सोसाइटी में, सोशलाइजेशन में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो वो है टॉपिक, सब टॉपिक, वो है इकोनॉमिक डिफरेंसेस। तो अब तक तो कास्ट वास्ट का पढ़ा, अब इकोनॉमी में क्या है कि इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ पर्सन आल्सो ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इज सोशलाइजेशन। कि सोशलाइजेशन में, किसी भी पर्सन के सोशलाइजेशन में, सोशलाइजेशन क्या होता है? उसका सोशल होना, है ना, किसी भी ह्यूमन का सोशल होना ही सोशलाइजेशन होता है। तो वो उसका इकोनॉमिक कंडीशन भी, कोई अमीर है तो उसका अलग सोशलाइजेशन है ना, वो अलग तरीके से सोशल होगा। जो गरीब है वो अलग तरीके से सोशल होता है। तो पीपल ऑफ द सोसाइटी बिलोंग टू डिफरेंट क्लास अकॉर्डिंग टू देयर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके बर्थ के आधार पर कि आप इस कास्ट में पैदा हुए तो ही क्लास होती है, आपकी इकोनॉमिक स्टेटस के तौर पे भी क्लास होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास होते हैं ना इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पर। तो एवरी सोसाइटी इज़, ये एवरी लिखा हुआ है दिख रहा होगा, एवरी सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ
देयर इकोनॉमिक कंडीशन, देखो नीचे लिखा भी है ना, कि ये 3 क्लासेस हैं। तो कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द अपर क्लास पीपल बिलोंग टू बिजनेस फैमिली। तुम्हें पता है जो भी अपर क्लास से बिलोंग करता होगा ना, डेफिनेटली वो बिजनेस ही करता होगा, ठीक है ना। वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, उसको कोई शॉर्टेज नहीं होगी किसी आइटम की, किसी फैसिलिटीज़ को, उसको सब चीज़ें मिल जाती हैं। इसके बाद आता है मिडिल क्लास, जिसमें आती हूँ मैं। मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो क्या करती है, ज़्यादातर एम्प्लॉय होती है, मेरे पापा तो एम्प्लॉय भी नहीं है, एंड ईजिली ऑब्टेन करती है चीज़ों को। मतलब उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, मतलब लिविंग के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब उसको मिल जाते हैं। मिडिल क्लास ये होती है ना, वो चैन से जीती है ना, जो वो चैन से मरती है, वो अपना बीच में लटकी रहती है। इसके बाद इनकम जो है लोअर क्लास की अगर बात करें, वो बहुत लो होती है। इवन वो बेसिक नेसेसिटीज़ से भी लाइफ की से डिप्राइव होते हैं। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित, जिनको नहीं मिलती फैसिलिटीज़, उनको बोलते हैं डिप्राइव्ड पीपल, ठीक है। अब लास्ट वन इज़ कल्चरल डिफरेंसेस। ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखो हम दूसरे पेज पे हैं एंड ये पेज सिर्फ इतना ही है। तो कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं वो क्या है कि इंडिया इज़ अ मल्टी कल्चरल कंट्री। तुम्हें पता है कि इसमें इतने सारे कल्चर हैं, इंडिया में इतने सारे कल्चर हैं कि बहुत सारे कल्चर हैं, है ना। तो 100 ऑफ कल्चर्स एग्जिस्ट हियर, एवरी पर्सन इज़ कनेक्टेड टू सम कल्चर, और हर कोई बंदा किसी ना किसी कल्चर से कनेक्टेड है। कल्चर इंक्लूड लैंग्वेज, कस्टम्स, वे ऑफ लाइफ, गॉड्स, गॉडेसेस, फूड, etc। कल्चर में क्या क्या आता है कि लैंग्वेज क्या है, जैसे तुम्हारा कल्चर बिहारी कल्चर है, मेरा कल्चर पता नहीं मैं क्या ही बोलूँ, यूपी को क्या बोला है, यूपीआई बोल, जैसे कोई महाराष्ट्र या गुजराती ले लेते हैं कि गुजराती की अलग लैंग्वेज होती है, तुम्हारी अलग लैंग्वेज है, तुम्हारा अलग कस्टम है कि तुम छठ पूजा में मानती हो, वो लोग नवरात्रि में मानते हैं, है ना। वे ऑफ लाइफ अलग है, गुजराती हर चीज़ में मीठा डालते हैं, चाहे वो दाल बनाए या दही, वो क्या बोलते हैं, दाल ढोकली बनाए, है ना। और गॉड गॉडेस भी अलग, गॉड एंड गॉडेस अलग इन द सेंस कि सबके देवी देवता अलग होते हैं, कोई किसी को ज़्यादा मानता है, कोई किसी देवी देवता को ज़्यादा मानता है। फूड भी अलग ही बता दिया मैंने इसका एग्जाम्पल। तो अब इससे क्या होता क्या है, मतलब अब आपका सोशल डिफरेंसेस पता है, इकोनॉमिक डिफरेंसेस पता है, कल्चरल डिफरेंसेस पता है, तो इसका इम्पैक्ट भी तो पड़ता होगा चिल्ड्रन पे। तो किस चीज़ पे इम्पैक्ट, एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी सोचने की थिंकिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कहीं पे अमेरिका में अगर क्रिश्चियन ही रहते हैं तो वो इतना नहीं सोचेगा, उसको लगता है सब पूरी दुनिया ऐसी होगी। लेकिन इंडिया में जहाँ इतना डाइवर्सिटी है, वहाँ बच्चे की थिंकिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है कि अभी मैंने देखा ऐसे लोग थे, अभी देखा ऐसे लोग हैं, है ना। इम्पैक्ट ऑन एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट, बिहेवियर, वैल्यूज़, इन सब पर बच्चे के पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।